आज ऑफ द कफ में कुछ छोटा सा हृदय मंथन, एक जो मॉरल सा डिलेमा पैदा हो जाता है ना, खासतौर पर हम लोगों में जो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, कुछ काम भी किया है जिंदगी में, तजुर्बात हासिल किए हैं, बहुत सी बातें बहुत गलत होते हुए भी हम सहते चले आते हैं। क्यों सहते चले आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग और समाज के ऐसे स्तर वाले लोग जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, सभ्य माने जाते हैं, उनके अंदर एक भावना आ जाती है, यार किसी कंट्रोवर्सी में क्यों फंसते हो, पॉलिटिकल बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते हो? पर क्या करें, जब पॉलिटिक्स आकर आपके दरवाजे को झंझोड़ने लगे, तोड़ करके अंदर आने लगे और आपके पूरे जिंदगी को आपकी तहस नहस करने पर आमादा हो जाए, तो क्या कीजिएगा? तो कुछ ऐसी सी स्थिति, हालत मेरी भी है। पर ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। नागपुर में कल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया, बहुत बड़े स्केल पे मनाया। 137th फाउंडेशन डे। इट्स द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी ने हमें आजादी दिलाई थी। इसके जो नेता थे और जो इंपॉर्टेंट सदस्य थे, सब जेलों में रहे, सालों जेलों में रहे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सब बड़े बड़े नेता, अबुल कलाम आजाद। कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर ठोक ठोक के डाल दी जो एक मानवीय तौर पर जरूरी थी हमारे लिए। और बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई जिन्होंने हमें धीरे धीरे मजबूत बनाया। एक बड़े समाज में संभ्रांत और पावरफुल और बहुत ही रिच जो कंट्रीज थे, नेशंस थी, उनके बीच में एक इज्जत का स्थान मिला हमें। पर वो सब उन लोगों की मेहनत से हुआ। पर जब ये स्थापना दिवस की स्पीचेस हो रही थी तो इन सब बातों की तो याद आई ही, पर साथ साथ इसका एहसास भी हुआ कि क्या कुछ हमसे छिनता जा रहा है, बल्कि छिन गया है। कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे आदर्श जिन्होंने हमें ताकत दी थी, वो सब धीरे धीरे हमसे छिनते चले गए। और अब और भी जोर से आगे के जो वक्त आ रहा है, वो बचे खुचे जो हमारे आदर्श थे, हमारी मजबूत बातें थी अंदर की, उनको छीनता जा रहा है। इसलिए इस स्थापना दिवस समारोह के ऊपर टिप्पणी जरूरी है। नंबर 1, ये स्थापना दिवस कांग्रेस ने एक ऐसी जगह मनाया, एक ऐसे गढ़ में मनाया जिससे मैं समझता हूं हमें सबसे ज्यादा खतरा पैदा हुआ। एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा विचार जिसने हमारी सारी सोच को छीनने की कोशिश की है, हमसे सालों से करते आ रहे हैं, और आज उन्होंने सत्ता भी हासिल कर ली है। मैं खुलकर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। संघ ने हमसे हमारी पूरी जो हमारी मजबूत, हमारे फाउंडेशनल चीजें थी, हमारे कैरेक्टर की, चरित्र की, हमारी इंसानियत की, सब हमसे धीरे धीरे उनके ऊपर प्रहार किया, उन्हें छीना हमसे। आई बिलोंग टू ए पर्टिकुलर थिंकिंग। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, आज तक मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हुआ, लेकिन मेरी थिंकिंग एक खास किस्म की सोच है मेरी, जो कि संघ की, आरएसएस की विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं करती। आरएसएस की विचारधारा उसके ऊपर कुठाराघात करती है। और क्या है वो विचारधारा मेरी? बहुत सिंपल है, इंक्लूसिव लिबरल इंडिया। मैं इसमें बहुत मन से इसमें विश्वास रखता हूं। सेक्युलर इंडिया हैज बीन माय आइडियल राइट फ्रॉम द वर्ड गो। और इसीलिए मैं वाकई अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक मानता हूं, जिसमें ऐसे समाज की परिकल्पना की गई थी, पर इसको आरएसएस छीनता चला जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से
कि कांग्रेस ने अपने 137th फाउंडेशन डे की जो फंक्शन किया इतना बड़ा, उस गढ़ में किया, उस ताकत के गढ़ में किया जिससे हमें सबसे बड़ा खतरा है। इसकी एक और एंडोर्स करने की बात और भी है, वो ये भी है कि जिस व्यक्ति ने हमको हमारे इंक्लूसिव सेक्युलर इंडिया का सपना दिया था लिखित में, बाय वे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो थे B.R. अम्बेडकर। उनकी कर्मभूमि भी नागपुरी थी। तो ये दोनों तरह से बिल्कुल उपयुक्त चीज हुई। एक तो बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने हमें पूरी अपनी जो हमारी सभ्यता है हिंदुस्तान की, उसको पुख्तगी दी उन आदर्शों से जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित थे, उनको सलाम। और उस ताकत को जो हमारी पूरी जो बिलीफ सिस्टम है उस पर अटैक करती चली आ रही है, हमसे हम ही को छीनती चली आ रही है, RSS, उनको चुनौती। सो आई रियली कंसिडर दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कांग्रेस पार्टी टुक। आई एम ऑल्सो टेम्प्टेड नाउ रियली टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप बनाया है, बिकॉज आई थिंक एक चीज बड़ी जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है कि अकेले अकेले अलग थलग बात करके भड़ास निकाल के आप कुछ नहीं कर सकते। अब जुड़ना जरूरी होगा, चुनौती देनी जरूरी होगी इस थिंकिंग को जो हम भारत की जो भारतीयता है उसको छीनती चली जा रही है हमसे, दैट इज RSS। अगर वो विचारधारा किसी पार्टी की भी है, जो कि लगता है शायद है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दैट इज इवन मोर प्रॉमिसिंग। दैट्स व्हाई आई थॉट आई एम lately considering joining the professional cell of the Indian National Congress, क्योंकि ये जो पावर हाउस है नागपुर से ऑपरेट करने वाला, वो उन चीजों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है जो हमारी फंडामेंटल्स है, जैसे महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में। अब मुझे आश्चर्य होता है, हमारे प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज मुफ्त में देता हूं, राशन देता हूं मुफ्त में। ये फख्र करने वाली चीज है, ये शर्म से आंखें नीचे झुका लेने वाली चीज है। जिस तरह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, otherwise I used to be an affluent person, but now the prices of the vegetables, सब्जियों के पैसे मुझे डराते हैं, दाल चावल के पैसे मुझे डराते हैं, दवाइयों का खर्चा उठाना भारी हो गया है हम सबके लिए। तो ये आवश्यक है कि एक ऐसी ताकत हो जो इंक्लूसिव भी हो, जो सेक्युलर भी हो, जो लिबरल भी हो, और जो इन बातों को उठाए और चैलेंज करे सरकार को। क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो डू और डाई का इलेक्शन है। एक बार फिर सही मायनों में देश को आजाद कराने का इलेक्शन है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई पैरेलल एरर नहीं होनी चाहिए। ये सरकार जानती है कि अगर सरकार उसकी दोबारा नहीं आती है तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हमेशा के लिए एक तरफ हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए डू और डाई है, और हमें ये याद रखना है, उन्होंने कोई हमारा मस्तिष्क ऊपर करने वाली, हमारा सर गर्व से ऊपर उठाने वाली बात नहीं की है। हमारा सर अगर गर्व से उठा है भारत का, तो वो हमारे पिछले कई दशकों के काम की वजह से, हमारी कर्मठता की वजह से उठा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह जी ने किया था लिबरलाइजेशन लाकर, और नरसिम्हा राव साहब ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की थाती दी है हमें। टुडे वी हैव टू फाइट फॉर आवर डेस्टिनी। मैं विश करता हूं कि जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं वो मिलजुल कर जीतें, और ये जो अजीब सरकार हमारे सामने आई है, सब चीज झूठ झूठ झूठ, खुल के झूठ। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने जर्मनी के प्रचार मंत्री की बात करी थी, उसी तरह से कि एक झूठ को बोलते जाओ उसे मान लिया जाएगा सच। आज वो नकाब इस पावर के चेहरे से हटानी जरूरी है। आई सल्यूट the 137th foundation celebration of the Congress Party, and I salute the very promising alliance, the INDIA alliance.